हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला। और आज हम लोग सीखेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। जैसे कहते हैं ना, मुझे ये काम आज करना है। आपको किसी भी तरीके से इंग्लिश सीखना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो आपको डेली 20 वर्ड्स याद करना है। तो गाइस यहाँ पे देखा लास्ट में सारे सेंटेंस में करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि आपको 20 वर्ड्स याद करना है, आपको 20 वर्ड्स याद करना है। तो उसके लिए बोलेंगे गाइस, यू हैव टू लर्न 20 वर्ड्स डे। आपको डेली 20 वर्ड्स याद करना है। जहां भी लास्ट में ना है रहेगा ना गाइस, ना है, करना पड़ता है, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट के बाद हैज हैव टू चिपका देना है। मतलब इस तरह से कोई भी आप इंग्लिश का सेंटेंस आप इजीली कर सकते हैं। जहां पे भी देखें ना है, जैसे आपने कहा मुझे आज प्रोजेक्ट जमा करना है, आई हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट टुडे। तो यहाँ पे देखा आपने करना है, तो मैंने हैव टू यूज कर दिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पे आपको हैज यूज करना, और हैज के बाद टू होना जरूरी है। टू गाइस इन्फिनिटिव है, मतलब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी किसी भी हालत में। जैसे आपने कहा कि ये तो होना है, इट हैज टू हैपन, ये तो होना है। आपको ये सारे सेंटेंसेस लर्न करना है। यू हैव टू लर्न दिस सेंटेंसेस। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पे बोला आपको सारे सेंटेंसेस याद करना है, तो यू हैव टू लर्न दिस सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव में बोलते हैं यहाँ पे, तो हैज के बाद आप नॉट भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे वहां नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो देयर। और इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई डोंट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना है। मतलब ये हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डोंट और डज नॉट। डोंट डज नॉट के बाद आगे आपको ध्यान रखना है कि हैव टू लगाना है, हैज टू नहीं रहेगा गाइस। हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि ही डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश नहीं सीखना है यार, इसलिए मेहनत नहीं कर रहा है। शी डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस मैटर, उसे इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखा आपने हैव टू यूज करा मैंने शी होते हुए, क्योंकि शी के बाद डजंट यूज कर लिया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव रहेगा और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि सब्जेक्ट के बाद डोंट डज नॉट लगाकर आगे सिर्फ हैव रहेगा, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव करना है तो या तो डू डज को आप पहले कर लें या हैज ऑफ को पहले कर लें, लेकिन आगे सब्जेक्ट के बाद टू रहेगा। जैसे आप इस तरह से स्ट्रक्चर यूज करते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कहा कि डू यू हैव टू मीट एनीवन, क्या आपको किसी से मिलना है। डू यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। डज शी हैव टू गो देयर, क्या उसे वहां जाना है। तो करना है, तो यहाँ पे आपने देखा डू डज को मैंने पहले यूज करा। दूसरा स्ट्रक्चर सीखेंगे हम लोग, करना था, इसी का पास्ट। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे हैड टू। जैसे मैंने कहा मुझे कल वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं नहीं जा सका। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आगे हैड लगा देना है। जैसे आपने कहा कि ये तो होना था, जब कोई चीज बीत जाती है, हो गई, तब कहते हैं ये तो होना था यार, इट हैड टू हैपन। जैसे कहते हैं ना, एक्सीडेंट तो होना था, द एक्सीडेंट हैड टू हैपन बिकॉज ही वाज ड्राइविंग केयरलेसली, क्योंकि वह लापरवाही से ड्राइव कर रहा था। तो यहाँ पे देखा आपने होना था। अगर इसे भी नेगेटिव में करना है तो सब्जेक्ट के बाद आप या तो हैड के बाद नॉट लगा ले, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट के बाद आगे यहाँ पे हैव रहेगा गाइस। डिड नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा आई डिडंट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना था। जैसे आपने कहा अरे उसे ये चीज नहीं खरीदना था, ही डिडंट हैव टू बाय दिस, ही वाज जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, वो सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था। क्वेश्चन करना है तो डिड को पहले करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा क्या आपको किससे से मिलना था, क्या आपको कल वहां जाना था, तो डिड को पहले किया मैंने, डिड यू हैव टू गो देयर। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे गाइस आज, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कब यूज करते हैं, जब करना पड़ेगा, करना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको कल आना होगा, आना पड़ेगा, तो मैं इंग्लिश क्या बोलूंगा, यू विल हैव टू कम टुमारो। तो आपने देखा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद आप हैव टू लगाएंगे। शैल विल के बाद हैव रहेगा, यस, हैज नहीं होगा, और हैव के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शैल विल के बाद हैव लगाना, फिर टू लगाना, विल के बाद टू नहीं लगाएंगे। अब जैसे कहीं पे भी सेंटेंस के अंत में, लास्ट में, आखिर में करना पड़ेगा, करना होगा, तो वहां पे विल हैव टू यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको कल आना होगा, यू विल हैव टू कम टुमारो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो आपको वर्ड मीनिंग याद करना होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको ये काम, ये प्रोजेक्ट ना कल तक पूरा करना होगा। यू विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, कल तक आपको ये प्रोजेक्ट पूरा
करना होगा, तो यहाँ पे शैल विल के बाद हैव टू यूज करा। अगर नेगेटिव में बोलते हैं तो शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि यू वॉन्ट हैव टू गो देयर, आपको वहां नहीं जाना होगा। वॉन्ट मैंने यूज किया गाइस, वॉन्ट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, या विल के बाद नॉट भी लगा सकते हैं। यू विल नॉट हैव टू गो देयर, आपको वहां नहीं जाना होगा, नहीं जाना पड़ेगा। क्वेश्चन करना है तो विल को पहले कर देंगे। जैसे मैंने कहा क्या मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा, क्या मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा, तो मैंने क्या बोलना है, विल या शैल पहले कर दूंगा। विल आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, विल आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मुझे अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या मुझे अपने बारे में बताना होगा। तो यहाँ पे विल या शैल को पहले कर दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी करना पड़ेगा, करना होगा तो विल हैव टू लगाएंगे। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, करना पड़ सकता है। तो इसके लिए जैसे कहते हैं ना, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, आपको ये काम करना पड़ सकता है। आप जैसे बैचलर हैं तो आपको खाना भी बनाना पड़ सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हमें यूज करना है सब्जेक्ट मे हैव टू, मे के बाद हैव टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा यू मे हैव टू कुक फूड, समटाइम्स कभी कभी आपको खाना बनाना पड़ सकता है। जहां भी लगे लास्ट में ऐसा सेंटेंस तो वहां पे मे हैव टू यूज करना है। जैसे मैंने कहा मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, आई मे हैव टू गो टू मुंबई टुमारो, ऐसा मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा गाइस, मे हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से इन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का हेल्प लेके हम कहीं पे भी इस तरह के सेंटेंस को हल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। गाइस ये सारे बहुत कॉमनली यूज होने वाले सेंटेंस हैं इंग्लिश लाइफ में।